तो प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आस्था मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्यों सुनाते हैं मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण, चलिए जानते हैं। इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि की तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन होगा, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। मृत्यु के उपरांत घर में इसका पाठ होता है, तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कामों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। इसमें हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। पूर्व जन्म में जातक ने जैसे कर्म किए होते हैं, उन्हीं के आधार पर वह पृथ्वी पर नया जीवन धारण करता है। गरुड़ पुराण में प्रेत का रहस्य क्या है? नंबर 1, जीवन में किए गए पापों का परिणाम भोगने के लिए आत्मा को मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर आदि से हुई होती है, ऐसे मनुष्यों की आत्मा प्रेत योनि में जाती है। प्रेत योनि में प्रवेश कर इन मृतक आत्माओं को वायु प्रधान शरीर मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे भूख, प्यास, क्रोध, वासना और घृणा आदि का अनुभव होने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में कुल 84 लाख योनियां हैं। इनमें पशु योनि, वृक्ष योनि, कीट योनि और मनुष्य योनि आदि हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को आत्मा की मंजिल उसके कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म वाले लोगों की आत्माएं मृत्यु लोक में ही भटकती रहती हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, हत्या या किसी दुर्घटना आदि के कारण होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा स्वाभाविक रूप से शरीर नहीं छोड़ती, तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेतों के मन में हमेशा यह इच्छा बनी रहती है कि जहाँ पर उनका धन है, उसके शरीर के पार्थिव परमाणु हैं, उनके शरीर संबंधी परिवार हैं, वह वहीं रहें और अपने संबंधियों को भी अपनी तरह बनाएं। सभी भौतिक पदार्थों को संचय करने की सामर्थ्य वायु तत्व में रहती है। यही कारण है कि प्रेत वायु शरीर प्रधान होने के जिस योनि की इच्छा करता है वह उसे ग्रहण कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय तक वह शरीर ठहर सकता है। पीछे सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद शास्त्रों के अनुसार जिसको अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया जाता, मतलब अंतिम संस्कार नहीं किया जाता,
उसकी आत्मा भी कुछ दिनों के लिए प्रेत योनि को प्राप्त होती है। जब शास्त्रोक्त विधि से उसका प्रेत संस्कार 10 गात्र विधान, पोडश, श्राद्ध, सपिंडन विधान किया जाता है, तब वह प्रेत शरीर से मुक्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को अचानक या दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसी अवस्था में आत्मा को भूत प्रेतों में भटकना पड़ता है। साथ ही जब किसी व्यक्ति की आत्मा स्वाभाविक रूप से उसके शरीर को नहीं छोड़ती तो आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब मनुष्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा को शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा कर ये आप तो मित्रों, वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में